राम भजन सुनने वाले जंगली भालुओं को देखा। शिवलिंग के रक्षक तेंदुओं का पीछा किया। देव रक्षक मगरमच्छ की तलाश में उसकी गुफा में घुस गए। अब देखिए चमत्कार के दावे की एक ऐसी कहानी जिसे देखना तो दूर किसी ने सुना भी नहीं होगा। ओडिशा के जंगल में एक वट वृक्ष है। वट वृक्ष के नीचे एक धाम है जहां देवी के दर्शन करने शंख आते हैं। सही सुना आपने, देवी के उस धाम में जिंदा शंख अपने पैरों पर चलकर आते हैं। धाम में आते हैं, शिवलिंग पर चढ़ते हैं, प्रसाद खाते हैं और अचानक जंगल में कहीं गुम हो जाते हैं। समुद्र से दूर घने जंगल में जिंदा शंखों की मौजूदगी बड़े से बड़े जानकारों को चौंकाती है। फसाना कोई मानता नहीं, हकीकत कोई जानता नहीं। फिर आधी हकीकत आधा फसाना की टीम ने मोर्चा संभाला। अब जंगल के जिंदा शंख का सच सबके सामने होगा। आधी हकीकत आधा फसाना। शंख तो आपने बहुत देखे होंगे। रामायण से लेकर महाभारत तक कई पौराणिक शंखों की कहानी भी सुनी होगी, लेकिन कभी जिंदा शंख के बारे में सुना है? हमारी आज की कहानी जिंदा शंख की एक पहेली से जुड़ी है। ओडिशा के पारादीप में एक जंगल है। जंगल में देवी का एक धाम है। दावा यह है कि उस धाम में कुछ जिंदा शंख आते हैं। जिंदा मतलब वो अपने छोटे छोटे पैरों से रेंगते हैं, देवी की प्रतिमा को स्पर्श करते हैं, प्रसाद खाते हैं, फिर जंगल में गायब हो जाते हैं। ये तो सभी जानते हैं कि शंख एक समुद्री जीव का कवच है। जीव के मरने के बाद शंख समुद्र से बाहर आता है, लेकिन जब तक वो जिंदा रहता है समुद्र की गहराई में छुपा रहता है। लेकिन वो धाम तो समुद्र से काफी दूर है। शंख वहां कैसे पहुंच जाते हैं? अब पता नहीं वो शंख भी हैं या किसी और रेंगने वाले कीड़े को लोगों ने मन मुताबिक नाम दे दिया। अब हकीकत तो तभी सामने आएगी जब हमारी टीम वहां पहुंचेगी। जीवित शंख समुद्र में मिले तो सामान्य घटना, तट पर रेंगते हुए दिखे तो हैरत अंगेज, और जब यही जिंदा शंख समुद्र तट से 2 किलोमीटर दूर जंगल के किसी मंदिर में पहुंच जाए तब क्या कहेंगे? चमत्कार। दावा तो सुन लीजिए। कहते हैं धाम में शंख चलकर आते हैं, देवी की पूजा करते हैं, प्रसाद खाते हैं, फिर जंगल में अचानक गायब हो जाते हैं। अब दावे का क्या है? कोई विश्वास करता है, कोई नहीं करता। लेकिन सच्चाई का पता तो लगाना ही था। लिहाजा आधी हकीकत आधा फसाना की टीम ओडिशा के पारादीप में थी। आमतौर पर जीवित शंख बहुत कम ही देखने को मिलते हैं, और अगर दिखाई भी देते हैं तो समंदर के आसपास के इलाके में। लेकिन समंदर से दूर और जंगलों के बीच इस तरह के जीवित शंख का मिलना अपने आप में हैरान कर देने वाली घटना ज़रूर है। लेकिन यही हम दिखाने आपको यहाँ लाए हैं, और आप चलते हैं उसी मंदिर की तरफ जो कि समंदर से करीबन 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पर है। वहाँ हम पहुँच रहे हैं और वहीं हमें वो शंख दिखाई देंगे जैसे हमें बताया गया है, और वही हम आपको आज दिखाने
लाए हैं। आइए। वो कोई भव्य मंदिर नहीं है, स्थानीय लोग भी मुश्किल से उसके बारे में जानते हैं। अब पारादीप के घने जंगल में उस धाम को कैसे खोजें? मंदिर के आसपास तो हम लोग पहुंच गए हैं, क्योंकि ये जो पोस्टर आपको दिख रहा है ये कहीं ना कहीं मंदिर के बारे में ही लिखा हुआ है। हालांकि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्योंकि उड़िया में ही लिखा हुआ है, लेकिन कुछ तस्वीरें इसमें लगी हुई हैं जिससे समझ में आ रहा है कि हम लोग ये मंदिर से जुड़ा हुआ ही पोस्टर देख रहे हैं। ये देखिए बरगद का पेड़ है जैसे बताया गया था, और ये शंख बनाए गए हैं, यानी कि यहीं वो शंख नज़र आते हैं, और ये मूर्ति की तस्वीर भी लगाई गई है। तो कहीं ना कहीं ये मंदिर से जुड़ा हुआ है। लेकिन इसके बारे में बताने के लिए मेरे साथ मेरे ड्राइवर हैं जो यहाँ उड़ीसा के ये लोकल हैं और उनको उड़िया भी आती है, उनको बुलाता हूँ। उड़िया में लिखा है जीवन शंख मिलन यात्रा। मतलब जिंदा शंख जिंदा शंख है यहाँ मिलता है, यहाँ मिलता है। ये लिखा है। और उसके आगे क्या लिखा है? यह गुप्त रत्न बट कपले गुप्त रत्न बट अच्छा, बट का है, अंदर 1-1.5 किलोमीटर दूर है मंदिर, आपको मिल जाएगा। तो ये मंदिर यहाँ से पैदल ही जाना पैदल पड़ेगा? जाना पड़ेगा, जंगल का अंदर गाड़ी नहीं जा सकते हो, यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर पड़ेगा आपको। गाड़ी को छोड़ हमारी टीम जंगल में पैदल निकल गई, जो बहुत घना नहीं था, लेकिन जंगली जानवर हो सकते हैं। मंदिर जल्द से जल्द पहुंचना होगा, लेकिन कैसे? कई घंटे गुजर गए, धाम का कोई अता पता नहीं था। काफ़ी दूर चल चुके हैं, अब तक तो मंदिर आ जाना चाहिए था। पता नहीं क्यों मंदिर नहीं नज़र आ रहा है, ना मंदिर नज़र आ रहा है, ना कोई आदमी नज़र आ रहा है। बहुत मुश्किल हो गई है, और करीबन 1.5 घंटा हो गया हमें इस पूरे जंगल में घूमते घूमते। ना मुझे बरगद का पेड़ दिख रहा है और ना बरगद के पेड़ के नीचे बना कोई मंदिर। तो फिलहाल स्थिति ऐसी है कि मुझे तो ये लग रहा है कि हम लोग भटक चुके हैं इस बीहड़ जंगल में, और कोई बताने वाला नहीं है। और किस रास्ते पे जाऊं ये समझ नहीं आ रहा है। मुश्किल हो गई, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। फ़ोन, ये देखिए फ़ोन में सिग्नल भी नहीं है, और किसी को फ़ोन भी नहीं कर सकते हैं कि किसी को रास्ता पूछ सकें। अब एक ही सहारा था, वहीं रुके रहें और किसी के गुजरने का इंतजार करें। मुश्किल तो है, लेकिन कोई और चारा नहीं था। भाई साहब इधर भाई साहब। अरे भाई साहब धन्यवाद, आप दिख गए हमें। हम तो सुबह से भटक रहे हैं। हम आए हैं दिल्ली से, न्यूज़ 18 इंडिया से हैं। हम लोग शूटिंग के आए थे, और हम वो मंदिर ढूंढ रहे थे। एक मंदिर है ना जिसमें शंख निकलता है, जीवित शंख निकलता है। वो रत्नवट हाँ, रत्नावट मंदिर। अब इधर ये तो दूसरा जगह है, ये अच्छा। नहीं, इधर क्यों क्या करते हैं आप? ये शख्स भी देवी के मंदिर जा रहा था, जहां जिंदा शंख के आने का दावा होता है। हमने चमत्कार मानने से इनकार कर दिया, तो जानते हैं इस शख्स ने क्या कहा? कहा कि शंख कैसे बनते हैं आप पहले ये जान लीजिए, फिर चमत्कार आप खुद मान लेंगे। मोलस्क नाम के समुद्री जीव से शंख बनता है, जिसकी 60,000 से भी ज्यादा किस्में हैं। मोलस्क के शरीर पर शंख के आकार का खोल होता है। जीव के बढ़ने के साथ शंख का आकार और मजबूती भी बढ़ती है। जब मोलस्क मर जाता है, तब शंख समुद्र से बाहर आ जाता है। खास बात यह कि मोलस्क के जिंदा रहते शंख समुद्र के अंदर ही रहते हैं। तट पर जिंदा रेंगते हुए देखना भी किसी आश्चर्य से कम नहीं होता। लेकिन देवी का वो धाम तो समुद्र से करीब 2 किलोमीटर दूर है, तो वहां पर जिंदा शंख कैसे मिलते हैं? अब तो वहां पहुंचकर ही पता चलेगा कि आखिर माजरा क्या है। वो देखो मंदिर है, वही है। अच्छा, वो रहा मंदिर, वो रहा मंदिर। आइए आपको दिखाते हैं। मंदिर की पहली झलक हमें दिख गई है। वो देखिए, वो मंदिर सामने दिख रहा है, कुछ लोग हैं, और ये बरगद का पेड़ है पूरा। हाँ? उसके नीचे एक झोपड़ी सी बनी हुई है। एक बहुत बड़े बरगद के पेड़ के नीचे झोपड़ी बनी है।
इसी धाम की खोज में हमारी टीम सुबह से जंगल में भटक रही थी। बाहर से देखने लायक कुछ भी नहीं था। अब मंदिर में चलते हैं और देखते हैं कि जीवित शंख प्रसाद खाता है या नहीं। मंदिर जैसा बाहर वैसा ही अंदर एकदम सामान्य देवी की एक प्रतिमा, शिवलिंग और कुछ भक्त जो पूजा कर रहे थे। कौन मानेगा कि इस जगह से इतना बड़ा दावा जुड़ा है। यहां जिंदा शंख आने की बात कही जाती है जो समुद्र की गहराई में ही पाए जाते हैं। तो लोगों ने कहा मंदिर की भव्यता पर नहीं, देवी की महिमा पर ध्यान दीजिए, जिनकी वजह से शंख खींचे चले आते हैं। हर सोमवार को जब आता है शाम को दूध देने के लिए, वो बहुत शंख जो है, शंख सब आके चारों तरफ घूमता है, दूध भी पीता है। और नेउल भी आता है, जो बिल्वा जो आता है, और सांप तो खुद दूध पीता है शाम को आके। जब बाबा जी पूजा करते हैं, शंख बजाते हैं, तभी वो बाहर निकलते हैं। और बहुत छोटी सी है, बहुत सुंदर दिखती है। और जब भी आते हैं तब प्रसाद देते हैं बाबा जी, तब खाते हैं और चले जाते हैं। तब हमारी टीम की मुलाकात पुजारी से हुई जो प्रसाद बना रहे थे। दावे के मुताबिक यही वो प्रसाद है जिसे खाने के लिए वो शंख जंगल से निकलकर धाम आते हैं। पंडित जी शंख इसको खाने के लिए रोज आते हैं क्या? रोज रोज आता है। अच्छा। सुबह सुबह आते हैं, 12 बजे के लिए आते हैं, वही शाम बजे के लिए भी आते हैं। मतलब जितनी बार आप चढ़ाएंगे उतनी बार जितना बार चलाएंगे, हाँ। सबसे बार आओगे, हाँ। भी आओगे नहीं। अच्छा। सिमती भी वही से के हाँ। आएगा। मतलब ये प्रसाद उसको पसंद है? हाँ पसंद है। काल को बात कर सकता है, कल आएगा नहीं, किंतु दोपहर बजने के लिए आएंगे। ये पूरी जगह बहुत ही रहस्यमयी थी। घने जंगल में बस यही रौनक थी। प्रसाद तैयार हो रहा था। तब तक हमारी टीम ने छानबीन शुरू की। बरगद का पेड़ बहुत पुराना था, जड़ें दूर तक फैली थी। बताते हैं कि वो शंख यहीं कहीं आसपास से निकल कर आते हैं। इस मंदिर की अगर बात करें तो इस मंदिर के पुजारी का ये कहना है कि इन्हीं बरगद के पेड़ की जड़ों से वो शंख जो हैं, वो जीवित जो शंख हैं, वो निकलते हैं और प्रसाद खाते हैं। जब अंदर प्रसाद रखा जाता है और उसी प्रसाद को खाने के बाद वो शंख जो है वो चला जाता है। हालांकि उसको इन्होंने कई बार फॉलो करने की कोशिश की, लेकिन वो अचानक से जड़ों के बीच में कहाँ गायब हो जाता है, वो आज तक किसी को समझ में नहीं आया। लेकिन इस बीच सोचने वाली बात यह है कि जीवित शंख वैसे तो आमतौर पर नज़र नहीं आता है, लेकिन अगर नज़र आता भी हो तो वो समंदर के आसपास के इलाकों में, पानी के आसपास के इलाकों में नज़र आता है। लेकिन इस जगह पर, जिस जगह पर हम लोग मौजूद हैं और जहाँ पर ये मंदिर है, यहाँ से समंदर करीबन 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। तो यहाँ पर तो शंख, जीवित शंख का आना मुश्किल है, नामुमकिन सा है। लेकिन इनका कहना है कि यहाँ रोज़ आते हैं, रोज़ प्रसाद खाते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। प्रसाद तैयार हो चुका था, कुछ देर में भोग लगेगा और दावा यही है कि वहीं आंखों के सामने शंख चलते हुए आएंगे। पुजारी ने कहा ऐसा चमत्कार और कहीं नहीं होता। मेरे को 45 ईयर्स हो गया, किंतु जीवित शंख नहीं दे सकता। कहीं नहीं देखा? नहीं। वो लोग यहाँ आते हैं, वो क्या कहते हैं? तो ये कहाँ है, नदी का पास है, ये आएगा, मरो ये भूमि का आएगा। मैं बोलूँगी क्यों आएगा, नदी पानी नहीं है यहाँ से, यहाँ से आएगा जाएगा नहीं। पानी का दूर 1500 मीटर है, 1 किलोमीटर 5 मीटर है, ये क्यों आएगा? आएगा नहीं, भगवान कृपा है। भगवान आता है, भगवान जाता है। तो कहाँ से आता है, कहाँ से आता जाता मेरे को कुछ भी मालूम नहीं। पूजा शुरू हो गई, घंटा बजने लगा। हमारी टीम चौकन्नी थी और निगाहें पूरी चौकस। शंख कभी भी आ सकते हैं। आधी हकीकत आधा फसाना। जिंदा शंख के दावे पर हमें भरोसा ही नहीं करना चाहिए था।
मंदिर को देखकर बिल्कुल नहीं लगा कि यहां से इतना बड़ा चमत्कार जुड़ा हो सकता है, लेकिन कुछ नया खोजने की चाहत हमें यहां तक खींच लाई। दावे के मुताबिक देवी को भोग लगाने के बाद जब घंटा बजता है तो अचानक चारों तरफ से शंख आ जाते हैं। कोई देवी की प्रतिमा पर जाता है, कोई शिवलिंग पर चढ़ता है। सच मानिए तो हमें यही लग रहा था कि यह कहानी मंदिर को मशहूर करने के लिए गढ़ी गई। फिर भी दावे पर विश्वास करते हुए हमारी टीम पूजा के बाद शंख के आने का इंतजार करती रही। कई घंटे गुजर गए, एक भी शंख नहीं दिखा। हमारी टीम वहां से जाने लगी, लेकिन कुछ ही देर बाद बाजी एकदम से पलट गई। वहां एक के बाद एक ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने कहानी को बदल कर रख दिया। पुजारी रोज की तरह पूजा में जुटे थे। घंटा बजाने वाला अपने काम में मगन था और हमारी निगाह चारों तरफ थी। कहते हैं घंटे की आवाज सुनते ही शंख किसी भी दिशा से आ जाते हैं। प्रसाद भी अपनी जगह पर था। कुछ देर बाद घंटा बंद हो गया, आरती भी खत्म हो गई, लेकिन जिंदा शंख नहीं आए। हमने तो ये सुना था, पंडित जी से भी बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि प्रसाद चढ़ाते हैं और घंटा बजता है तो तुरंत शंख जो है उसको आवाज़ पहुंच जाती है और वो अपना भोजन ग्रहण करने के लिए आता है। लेकिन इस वक्त काफ़ी देर हुई इंतज़ार करते करते, लेकिन अभी कोई नहीं आया। तो पंडित जी कितना इंतज़ार अभी करना पड़ेगा? अभी आऊँगे, चिंता मत दूर करो, यहाँ से अपेक्षा करो, जल्दी आऊँगे। पंडित जी काफ़ी लंबा इंतज़ार हो गया। आपने तो कहा था कि जैसे ही आप घंटा बजाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, प्रसाद चढ़ाया हुआ करीबन घंटा भर होने वाला है, घंटी भी बजा ली है, लेकिन आया कुछ नहीं। आएगा, अपेक्षा करो, विलम्ब में आएगा, जल्दी आएगा, जरूर आऊँगे। कितना % उम्मीद है आपको कि दिख जाए? ये 10 मिनट का बाहर में आएगा, 10-15 मिनट का बाहर में आएगा। पुजारी की बातों में आत्मविश्वास था, तब हमने इंतजार करना बेहतर समझा। कुछ देर बाद बाहर आ गए। 1.5 घंटे बाद भी शंख नहीं दिखे। हमने बाहर भी तलाशा, तब एक पेड़ के नीचे हमें कुछ कवच दिखे। जीवित शंख का इंतज़ार तो हम लोग कर ही रहे हैं, लेकिन इस बीच हमें ये छोटे छोटे शंख के हिस्से जो हैं वो दिखाई दिए हैं। ये पूछने पर पता चला कि कई बार क्या होता है कि शंख जो हैं उनको आसपास कौवे, सांप और चींटियां तक इनको खा लेती हैं, और जब इनकी मौत हो जाती है तो उसके बाद तो जो उनका ऊपर का हिस्सा है, जो कवच है जिसे शंख कहते हैं हम, ये शंख रह जाता है। तो ये इस तरीके से यहाँ पर रखे हुए 2 पीस हमें नज़र आ रहे हैं। ये देखिए छोटे छोटे आकार के हैं, और यही अगर काफ़ी लंबे समय तक जीवित रहते तो ये आकार बड़ा हो जाता। तो ये आप देख रहे हैं छोटे छोटे शंख के हिस्से हैं। लेकिन हमें तो जिंदा शंख की तलाश थी। लेकिन जिंदा शंख समुद्र से दूर जंगल में उनका दिखना किसी को भी हैरत में डाल देगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिंदा शंख नहीं मिले। धीरे धीरे शाम की आरती का भी समय हो चला है। हाँ, अब थोड़ी देर बाद शाम की आरती भी हो जाएगी। तो उन्होंने जैसे कहा था कि कई बार सुबह नहीं आता तो दिन में आता है, दिन में नहीं आता तो शाम में आता है। अब सिर्फ शाम की आरती बची है। अगर शाम की आरती में भी वो नहीं दिखता है तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आज का दिन हमारा ऐसे ही चला जाएगा। फिर हमें कल दोबारा आना पड़ेगा। लेकिन फिर भी इंतज़ार कर रहे हैं दूर से कि ताकि कुछ दिख जाए तो हम आपको भी कुछ दिखा सकें। लेकिन फिलहाल कुछ नहीं नज़र आ रहा। दोपहर से शाम हो गई। टीम निराश थी, लेकिन पुजारी अपनी बात पर टिके रहे। ये बहुत प्यार से बताते हैं कि जब शंख आते हैं तो क्या क्या खाते हैं। वो स्वादिष्ट खाद्य खाता है,
अच्छा स्वादिष्ट नहीं तो खाएगा नहीं। अच्छा अब तो कुछ बिस्कुट पकेगा वो स्वादिष्ट नहीं है, ये अभी आएगा नहीं। वही बिस्कुट निकालने के लिए दूसरा बिस्कुट डालोगे वो आएंगे। तो बिस्किट खाता है सुबह शाम में और दिन में अन्न खाता है खाता है और मीठा वो खाता पहले भी और नहीं खाता है, बिस्कुट भी खाता है, 3 टाइम बिस्कुट खाता है। शाम की पूजा शुरू हो गई। फिर दावा किया गया, दिन में भले ना आए लेकिन शाम को शंख जरूर आते हैं। एक बार फिर भोग लगाया गया। पुजारी के चेहरे पर उदासी साफ दिख रही थी। शायद दावा झूठा होने का डर सता रहा था। एक और पूजा खत्म हो गई, लेकिन मंदिर में कोई हरकत नहीं दिखी। अब तो मैंने उम्मीद छोड़ दी है, आपको उम्मीद है? उम्मीद है, अपेक्षा करो। निश्चित वही से देख सकता हूँ, देखेंगे। अब तक निश्चिंत देखेंगे। शाम बाजने के लिए आएंगे, जरूर आएंगे। चिंता मत दूर करो, भगवान का भरोसा रखो, भगवान निश्चित आएंगे। पुजारी अपनी बात पर कायम थे, हम अपनी। बहस चल रही थी, तभी एक शोर उठा। देखो उधर 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 कुछ है ठीक। हमने देखा कि 2 कीड़े जमीन पर रेंग रहे थे। इनके ऊपर शंख के आकार का कवच था। पुजारी ने बताया, यही वो जिंदा शंख हैं जिनकी हमें तलाश थी, जो इस वक्त जमीन पर केकड़े की तरह रेंग रहे थे, एकदम देवी की प्रतिमा के पास। कब आए, कहां से आए, पता नहीं। दोनों पहले प्रसाद की थाली पर गए, फिर प्रतिमा और शिवलिंग की तरफ बढ़ने लगे। ये देखिए शिवलिंग पे जा रहा है, ये शिवलिंग पे जाता हुआ दिख रहा है। देखिए एक शंख देखिए वो शिवलिंग की तरफ जा रहा है, और ये शिवलिंग पे जाता है क्या? हाँ, शिवलिंग का शंख है। हाँ। ऐसा वो शंख है। हाँ। वो जो शंख था देखने के लिए मैं अभी आऊंगे। अच्छा तो शिवलिंग का ऊपर में शंख था। ये बाबा ने उठाया, देखिए ये शंख, ये देखिए यही शंख जो आमतौर पर देखो, हाँ, हाँ। वो थोड़ा देखो वो देखिए ये देखिए ये शंख देखिए ये किस तरीके से भगवान का शंख है, विष्णु का बाम हाथ में था, वही शंख है। अच्छा, तो ये शंख जो हैं यही आते हैं और यही प्रसाद खाते हैं। इसी की बात चल रही थी कि ये जो शंख हैं, ये देखिए कुछ केकड़े जैसे आकार का, लेकिन क्या है कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन मैंने तो पहली बार देखा है किस तरीके से जीवित शंख जो है वो आया है, और एक नहीं बल्कि 2 मैं तो सुबह से एक का इंतजार करता कि कम से कम एक तो दिखाई दे, क्योंकि हमें न सुबह की आरती के बाद दिखाई दिया, न दिन की आरती के बाद, लेकिन अब दिखाई दिया है। दूसरा शंख कहाँ चला गया? अरे दूसरा प्रसाद के ऊपर ये देखिए प्रसाद के ऊपर दूसरा शंख दिखाई दिया। ये अभी प्रसाद के ऊपर से चल के गया है। ये देखिए प्रसाद जिसकी बात की जाती थी कि प्रसाद के ऊपर ये शंख जाता है, प्रसाद ग्रहण करता है, लेकिन फिलहाल आप देखिए तो प्रसाद के ऊपर से शंख गया है। पुजारी के मुताबिक यही जिंदा शंख हैं जिन्हें वो भगवान का रूप मानते हैं। पुजारी दोनों को पकड़कर नीचे रखते, लेकिन कुछ ही देर बाद ये प्रतिमा, प्रसाद और शिवलिंग की तरफ बढ़ जाते। वो दिखाइए कैसे बार-बार शिवलिंग के ऊपर जा रहा है। देखिए कैसे बार-बार जा रहा है शिवलिंग के ऊपर, जबकि दूसरा शंख भी जो लगातार आगे बढ़ रहा है, और शंख जो है वो हम दिखा रहे हैं आपको। दोनों शंख जो हैं वो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से वो देखिए शिवलिंग के वो परिधि के सोच चक्कर लगाते हुए नजर आ रहा है। और दूसरा शंख देखिए ना, दूसरा देखिए तो प्रसाद के ऊपर इधर कैमरा घुमाइए, ये देखिए प्रसाद के ऊपर से, ये फिर से प्रसाद के ऊपर से गया। देखिए जैसे ही हम दूसरे शंख की तरफ जाते हैं, उसको देखने की कोशिश करते हैं, तब तक जो दूसरा शंख है वो प्रसाद के ऊपर से गुजरता है। तो ये अपने आप में हैरान कर देने वाला है। ये बहुत चौंकाने वाला मंजर जो है मैं देख रहा हूँ कि किस तरीके से एक शंख लगातार तेजी से आगे बढ़ रहा है, शिवलिंग के पास जा रहा है, दूसरा शंख प्रसाद की तरफ बढ़ता है। और ये बिल्कुल मतलब एक अजीब वाकया है। मैंने कभी नहीं देखा कि इस तरीके से जीवित शंख जो हमें दिख रहा है, और एकदम उसकी आकृति देखिए एकदम डिफरेंट है। दावे के मुताबिक यही समुद्री जीव मोलस्क है जो अभी जिंदा है। जब मर जाते हैं तब ये कवच शंख बन जाता है। समुद्र में दिखने वाले जीव हमारे सामने मंदिर में रेंग रहे थे। अचानक दोनों नजरों से ओझल हो गए।
पंडित जी आइए, पीछे की तरफ आइए, क्योंकि मुझे लगता है कि वो पीछे की तरफ गया होगा और यहीं से आइए, पीछे आइए। हम पीछे की तरफ से दिखाने की कोशिश करें, क्योंकि मुझे लगता है कि वो शंख जो है वो इसी तरफ गया था और यहीं पर कहीं हो सकता है, होना चाहिए उसे, क्योंकि मैंने उसको यहीं कहीं देखा था। कहाँ दिख रहा है? कहीं दिख रहा है पंडित जी? ये रहा, देखिए। अब एक शंख जंगल की तरफ जा रहा था। हमारी मौजूदगी से शायद इसे खतरे का एहसास हो रहा था। उसने खुद को कवच में छुपा लिया। ये देखिए, इसने अपने आप को सिकोड़ लिया है। देखिए, ये देखिए। लेकिन अब इसका ऊपर का हिस्सा देखिए, यहाँ से देखिए, मैं इसको पलट के देखें तो ये देखिए, इसने बिल्कुल अपने आप को इस तरह से सिकुड़ गया है ये, कि आपको लगेगा नहीं कि इसके अंदर कुछ जीवित आकर गया। देखिए, ये देखिए, धीरे धीरे मूवमेंट कर रहा है। ये देखिए अपने आप को कैसे खोल रहा है। ये देखिए, इसने धीरे धीरे अपने पैर खोलने शुरू कर दिए हैं। ये देखिए, इस तरह का जीवित शंख बहुत कम देखने को मिलता है। और यहाँ पर जहाँ से समंदर करीबन 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ पर ये शंख दिख रहा है। आसपास ना कोई तालाब है, ना कोई पानी है, लेकिन इस तरीके के जीवित शंख यहाँ पर अक्सर दिखाई देते हैं। हम बातों में मशगूल थे और शंख जंगल में गुम हो गया। हमने तलाशने की कोशिश की, अब उसका मिलना मुश्किल था। दूसरा शंख भी इसी तरह गायब हो गया। पंडित जी, कहाँ जा सकता है? बहुत तेजी से गायब हुआ है। हालांकि उसकी स्पीड जो थी वो बहुत स्लो थी, बहुत स्लो स्पीड से आगे बढ़ रहा था, लेकिन अचानक से गायब हो गया। सुबह नहीं आए, दोपहर में नहीं दिखे, लेकिन शाम को 2 जिंदा शंख धाम में आए। शिवलिंग, प्रसाद और देवी की प्रतिमा पर रेंगे, फिर लौट गए। सब कुछ एकदम दावे के मुताबिक, लेकिन तस्वीर अभी अधूरी थी। पूरी पड़ताल के लिए आज रात मंदिर में रुकना होगा, तो रात और गहरी होने तक इंतजार कीजिए। आधी हकीकत आधा फसाना। हमारी टीम ने जिंदा शंख कभी नहीं देखे थे, इसलिए हमें नहीं पता वो कैसे होते हैं। वैसे भी पक्के तौर पर कुछ कहना मुश्किल था, क्योंकि एक शोध के मुताबिक इन समुद्री जीवों की 60,000 से ज्यादा प्रजातियां होती हैं। तो पहले यह पक्का करना था कि हमें मंदिर में जो दिखा वो जिंदा शंख ही था। और सबसे बड़ी बात, हमें केवल 2 दिखे थे, जबकि दावे के मुताबिक धाम में सैकड़ों की संख्या में शंख आते हैं। अब इसकी पड़ताल के लिए हमें रात में रुकना होगा, लेकिन यह इतना आसान नहीं था। जब मंदिर के लोगों को पता चला कि हम रात में रुकने की तैयारी कर रहे हैं तो वो बिगड़ गए। लेकिन हमने किसी तरह रास्ता बनाया, पड़ताल को अंजाम दिया, और नतीजा, उसने सबकी आंखें खोल दी। दो शंख दिखने के बाद पुजारी संतुष्ट थे, जाने की तैयारी करने लगे। जब हमने रात में रुकने की बात कही तो पुजारी बिगड़ गए। नहीं मंदिर में जाना आना, यहाँ से ही वही जगह में कोई आदमी नहीं रख सकता। मैं आपको समझा रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि हम बहुत दूर से हैं, आपको भी पता है हम दिल्ली से आए हैं। अगर ये नहीं दिखाएंगे तो फिर क्या फायदा? ठीक है, खाना पीना जल्दी सुबह से हम लोग आपके साथ रहे। वो अमेरिका से आओ कि दिल्ली से आओ, जितना दूर से आओ कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ से नहीं रोको। जोर डालना सही नहीं होगा, लेकिन पड़ताल भी पूरी करनी थी। कहते हैं रात में बहुत शंख आते हैं, उन्हें देखना जरूरी था। ये लोकल हैं। लोकल हुए तो ठीक है। फिर हमने उस स्थानीय निवासी की मदद ली जो सुबह से हमारे साथ था। बात बन गई। अब 2 मिनट 3 मिनट रहने के लिए शंख महाराज जी आएगा, 4, 5 से 6, 7 शंख आएगा, आप दर्शन के लिए खुशी होंगे। तो लेकिन अगर नहीं आया तो मैं रात भर रुक सकता हूँ यहाँ? हाँ, रोक सकता हूँ। रात भर रुक जाऊँ? हाँ, रुक जाओ। कई हिदायत देकर पुजारी और उनके साथी घर चले गए। अब मंदिर में केवल हमारी टीम रह गई थी। ये एक खतरनाक फैसला था, लेकिन रिस्क लेना जरूरी था।
सुना है रात में बहुत बड़े बड़े शंख आते हैं। मंदिर की लाइट पूरी तरह से बंद है और लाइट में टॉर्च चला के देखने की कोशिश करता हूँ। देखिए, अभी कोई हलचल हमें अंदर नहीं नज़र आ रही है। जिस तरह की बात कही जाती थी कि रात में यहाँ पर कुछ हलचल होती है, तो आप ये देखिए कुछ भी अंदर नज़र नहीं आ रहा है। जैसा कि जो मंदिर के पुजारी हैं वो बंद करके गए थे सारा सामान, कुछ वैसे ही सामान यहाँ पर बंद करके लोग चले गए हैं। लाइट वाइट सब बंद हो गई है अंदर मंदिर की। लेकिन इंतज़ार हम लोग यहाँ बैठ के करेंगे बाहर ही कि शायद कुछ दिखाई दे। जो शाम को दिखे थे, क्या वो वाकई जीवित शंख थे? वो समुद्र से निकलकर इतनी दूर कैसे पहुंचे? कई सवाल थे और जवाब के लिए केवल एक ये रात अकेले जंगल में डर लग रहा था, लेकिन काम को अंजाम भी देना था, लिहाजा कोशिश जारी रही। हर तरफ झांक रहे थे। एक बार मंदिर की तरफ भी गए। अरे कुछ है, कुछ जल्दी बोल रहा था। अरे बहुत सारे हैं, ये तो बहुत सारे हैं, जल्दी। अरे ये बहुत सारे हैं, जल्दी। अरे इतने सारे एकदम से, बाप रे बाप। 1 2 3 4 5 6 शंख, सब अंदर 6 शंख यहाँ नजर आ रहे हैं मुझे। 6 शंख और एकदम से रात के करीबन 2 बजे के बाद 2 से 2.5 2 3 4 7 हैं। एक उधर चला गया शिवलिंग की तरफ और ये एकदम लाइन से जा रहे हैं। ये देखिए जहाँ पर वो थाल रखी थी उस तरफ जा रहे हैं। ये देखिए एक यहाँ पर है, बाप रे बाप, इतने एक शंख एक साथ। ये वो शंख भी है जो दिन में मुझे दिखाई दिया था, ये दोबारा वापस आया है। ये वापस आया है। ये देखिए, ये 2 शंख तो मैंने दिन में देखे थे। वो हरा वाला देखिए, उस पर देखिए, वो एक शिवलिंग की तरफ चला गया है। एक साथ इतने सारे शंख, विश्वास नहीं होता। ये बिल्कुल वैसे ही थे जैसे शाम को दिखे थे। जैसे ही कैमरे की लाइट जली, ये इधर उधर भागने लगे। तो एक तो बिल्कुल माता की जो प्रतिमा है उसके ऊपर देखिए आप जा रहा है शंख, देखिए आप देखिए उसके पीछे जा रहा है। ये उधर एक तो पीछे निकल गया, एक वो शिवलिंग के पीछे निकल गया। ये एकदम से 6-7 शंख जो है मैंने देखे हैं, लगातार मूव कर रहे हैं। देखिए जहां भी आप नजर दौड़ाएं सिर्फ शंख ही शंख नजर आ रहे हैं। ये देखिए आगे की तरफ देखिए 1 2 3 4, इधर भी 4 शंख घूम रहे हैं। अरे बाप रे, इधर भी है। तो ये जहां भी नजर दौड़ाएं सिर्फ शंख नजर आ रहे हैं। इसका मतलब ये है प्रदीप जी कि अंधेरे में जब सन्नाटा पसरा होता है तब ये लोग बाहर निकलते हैं। हाँ जी ये कह सकते हैं हम लोग। मैं बोल लेकिन सब छोटे हैं, सब छोटे आकार के हैं। छोटे हैं, लेकिन एक बड़ा वाला है। हाँ। अगर हम और वर्ड करता होता तो और वो अच्छा, वो थोड़ा बड़ा है, देखिए वो पीछे चला गया। वो मुझे थोड़ा बड़ा लग रहा है, वो पीछे चला गया, बिल्कुल पीछे चला गया। ये भी दिख रहा है। बहुत बड़े नहीं थे, बस इनकी तादाद ज्यादा थी। शाम को 2 थे और रात में इनकी संख्या 7-8 थी। मतलब अगर अंधेरा हो तो फिर दोबारा आ सकते हैं। हाँ, दोबारा आएंगे। तो ये इसी तरीके से आमतौर पर आते थे, यही सुना है। रात में आते हैं एकदम शांत हो जाए। तो ये तो मान के चलिए कि रात के वक्त ये आते हैं। और छोटे आकार के, बड़े आकार के भी हैं। एक बहुत बड़े आकार का भी होता है, वो शायद मुझे नजर नहीं आया। ये शिवलिंग के नीचे भी चला गया। देखिए शिवलिंग के नीचे है। ये जहाँ इनको जगह मिल रही है, ये देखिए वो पत्ते खाते हुए मुझे लग रहा है। देखिए वो पत्ते, जो फूल के जो पत्तियां हैं उसको खाता हुआ नजर आ रहा है। देखिए जैसे मैं लाइट उसके ऊपर पड़ रही है, वो तुरंत अंदर अपनी जगह बना दे रहा है। दावा था कि मंदिर में जिंदा शंख आते हैं, प्रसाद खाते हैं और चले जाते हैं। हमारी टीम को भी कुछ ऐसा ही दिखा, लेकिन जो दिखा क्या वही सच था? ये जानने के लिए हमने दिल्ली में जीव विज्ञान के जानकार से मुलाकात की। मोबाइल में फुटेज को दिखाया। तस्वीरों को देखते हुए उन्होंने बेहिचक कह दिया, ये शंख नहीं केकड़े हैं। जो ये शंख है उसका जो ऑर्गेनिज्म इस शंख को बना रहा है वो ऑर्गेनिज्म नहीं है जो कि मंदिर की तरफ जा रहा है, वो क्रैब्स हैं।
क्रैब्स शंख को यूज करते हैं प्रोटेक्शन के लिए। तो जैसे हम आजकल देखते हैं कितनी ज्यादा पॉल्यूशन है, तो वो किसी भी प्लास्टिक या टिन को भी यूज कर सकते हैं, जो कि उनके लिए बहुत घातक होता है। लेकिन जो मंदिर की तरफ जा रहे हैं वो क्रैब्स हैं और वो जा सकते हैं। जो शंख होते हैं पर्टिकुलरली वो आपको सी में मिलेंगे। जनरली टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, जनरली सी में मिलेंगे, लेकिन उनका जो मूवमेंट है वो बहुत स्लो होता है और वो जनरली इतने दूर तक नहीं आएंगे। तो जो आ रहे हैं वो क्रैब्स हैं। कहने का मतलब यह है कि जो मंदिर में आते हैं वो शंख नहीं केकड़े हैं, जो रहने के लिए शंख के कवच का इस्तेमाल करते हैं। इंटरनेट पर ऐसे केकड़ों की कई तस्वीरें हैं। ये केकड़े हूबहू वैसे ही हैं जैसे हमने मंदिर में देखे थे, जिन्हें लोग शंख बता रहे थे, जबकि असली जिंदा शंख कुछ ऐसा होता है जो मंदिर वाले जीव के मुकाबले बिल्कुल अलग दिखता है। लेकिन प्रसाद खाने का क्या? थाली पर उसको रेंगते हमने भी देखा था। ये ऑमनिवोरस होते हैं, मतलब ये कि सब कुछ खा सकते हैं, प्लांट से लेके एनिमल से लेके कुछ भी, बिकॉज इनके एंटेने होते हैं जो कि ऑल्फैक्टरी होते हैं, मतलब कि वो सेंस कर सकते हैं स्मेल को, और वो स्मेल की तरफ, खाने की स्मेल की तरफ बहुत पावरफुल एंटेने होते हैं। बहुत ही कम रेंज में बहुत ही सेंसिटिव एंटीना है, इसीलिए बहुत ही कम रेंज में भी अगर ऑर्डर है तो वो बॉडी ऑर्डर की तरफ एक दूसरे के पॉपुलेशन में, जैसे बाकी के क्रैब्स जा रहे हैं तो वो उनकी तरफ जाएंगे बॉडी ऑर्डर की तरफ से। और अगर खाने का कोई सोर्स है तो उसका भी वो स्मेल कर सकते हैं और उसकी तरफ जाते हैं। चलिए मान लिए कि वो शंख नहीं केकड़े हैं जो अनाज भी खाते हैं, लेकिन उन्हें तो समुद्र में होना चाहिए। जंगल के उस धाम में क्या कर रहे थे? ये जहां पर भी इंटरटाइडल जोन है वहां पर ये पाए जाते हैं, और दिस इज अ वेरी नेचुरल फिनोमिना। तो जहां मंदिर नहीं भी है वहां पे भी ये पाए जाएंगे। जापान में भी पाए जाते हैं, और भी जहां पर इंटरटाइडल जोन्स हैं, पैरादीप में स्पेसिफिकली इंटरटाइडल जोन्स हैं, तो वहां ये पाए जाते हैं। प्लस ये ऑब्वियसली इस पे भी डिपेंड करता है कि उनकी पॉपुलेशन ज्यादा कहां पर है, इन द सी, बिकॉज जब पानी होता है तब वो पानी के अंदर होते हैं, पानी रिसाइड कर जाता है तब वो जमीन पे आ जाते हैं। पूरी पड़ताल के बाद एक बात समझ में आई, समुद्र से निकले ये शंखनुमा जीव प्रकृति की एक अद्भुत बनावट है, जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। शंख के कवच की वजह से लोग इन्हें जिंदा शंख मान लेते हैं, जबकि हकीकत कुछ और है, और जब तक असल बात सामने नहीं आती लोग इसे चमत्कार ही मानते हैं।